Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आंखों से निकलते आंसू, ये 12 वर्षीय भाग्यश्री शिंदे के पैरों का जख्म और ये है 70 वर्षीय छबाबाई निकालजे के हालात। ये परिस्थिति है इंदिरा नगर और वहाँ के विकास के नाम पर किए गए घटिया दर्जे के विकास कार्यों की। हाल ही में 70 वर्षीय छबाबाई निकालजे जब घर जा रही थी तब अचानक घटिया दर्जे के गटर से गुजरते वक्त उनका पैर गटर में फंसा और तकरीबन आधा घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने कटर के माध्यम से गटर का ढक्कन काटकर महिला का पैर बाहर निकाला। इस हादसे का डर और भय अब तक छबाबाई निकालजे के जहन से निकल ही नहीं पा रहा है। इस घटना के बाद उनका हालचाल लेने खुद भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता अंकुश मेड़कर उनके घर पहुंचे। बता दें कि अंकुश मेड़कर ने कुछ समय पूर्व ही तुर्भे इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 73 का दौरा कर वहां पर विकास के नाम पर किए गए घटिया दर्जे के विकास कार्यों की पोल खोलते हुए इस बात का पहले ही खुलासा कर दिया था कि कैसे 5 वर्षों से यहां के नागरिक सिर्फ विकास का इंतजार कर रहे हैं और विकास के नाम पर उन्हें 5 वर्षों में सिर्फ बदहाल सड़कें, घटिया दर्जे के गटर के निर्माण कार्य और खुले पड़े बिजली के तारों के कारण जान हथेली में लेकर रहना पड़ रहा है। अंकुश मेड़कर ने जिस हादसे का अंदेशा पहले जताया था वही हुआ और छबाबाई को गंभीर चोट का सामना करना पड़ा। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से अपनी व्यथा बताते हुए छबाबाई निकालजे ने कहा कि आधा घंटा तक उनका पांव अटका था जिसे कटर के माध्यम से निकाला गया और इस घटना का भय अभी भी उनके जहन में पसरा हुआ है। पाय एकदम गर्दी से आत गेला काढायची मी कोशिश केली नाही, मी बसले निवांत पण असे काढते तरी निघता निघा इलाजच व्हाय ना। असं टच बसलं तर निघायला चान्सच नाही। मग समधी माणसं जमली, कुणी हातोडी आणली, कुणी पार आणली, पण काय पाय निघाला। पुन्हा मिसनीनं कापून काढला तेव्हा मग मी पाय असा आजात घाबरलेले आहे। मी अजून सुद्धा माझी तब्येत अजून सुद्धा बरीच नाही। मग 7-7:30 वाजले असतील हा, म्हणजे अर्धा तास तरी त्याच्यात पाय होता माझा। तुर्भे इंदिरा नगर वार्ड क्रमांक 73 में बिजली और गटर की दुरावस्था के कारण लगातार हो रहे हादसों को लेकर सविता रेड्डी ने स्थानीय लोक प्रतिनिधि पर भड़ास निकालते हुए कहा कि कई बार नगर सेवक से शिकायत करने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया मगर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सविता ने अपना दुख बयान करते हुए कहा कि उनका खुद का बेटा भी दिव्यांग है मगर रास्ता खराब और गटरों की दुरावस्था के कारण उसे गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। फिलहाल तो खम्भे की लाइट तो वहाँ पे नहीं है और ऊपर से इनकी वो गटर का हम लोगों ने बहुत बार बोला है बनाने के लिए, गटर बनाने के लिए बना दो। बच्चे भी गिरते हैं, बूढ़े भी गिरते हैं और उधर का ढक्कन भी बराबर नहीं है, लेकिन कोई उसका कोई यही नहीं ले रहे हैं। नगर सेवक लोग ही कुछ कर रहे नहीं है तो क्या करने का भी। हम उनके पास कितने बार जाएंगे, करो करके नहीं कर रहे। करेंगे 8 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे बोलते तो होता ही, करते ही नहीं कोई भी।
आपके घर के सामने का आप बता रहे हो गटर है, वहाँ पे और भी कभी हादसा हुआ है ऐसा? वो है ना, बच्चे लोग गिरते रहते आए दिन, बच्चे लोग गिरते रहते, बच्चे लोग का स्क्रैच होता है, मैंने वो भी दिखा है मेरे बच्चे लोग का स्क्रैच। और मेरा खुद का एक हैंडीकैप बच्चा है, उसको मैं कहीं दवाखाना लेके जाती तो मुझे उठा के लेके जाना पड़ता है, रास्ता ठीक ही नहीं है। अंकुश मेड़कर ने इस बद से बदतर हालात को देखते हुए स्वखर्च से गटर के ढक्कन को तुरंत बदलकर आगे कोई हादसा न घटे यह सुनिश्चित किया। अंकुश मेड़कर ने परिसर की खुले पड़े और बदहाल गटर के ढक्कनों की समस्या के विषय में अपनी आक्रामक भूमिका अख्तियार करते हुए प्रभाग का मुआयना कर लोगों की समस्या जानने की कोशिश की। जब वे इन परिस्थितियों का मुआयना कर रहे थे तो उन्हें रोते हुए मिली स्वर्गीय अशोक पाल की पत्नी इसरावती पाल। इसरावती पाल ने आरोप लगाया कि घर के पीछे का गटर खुले होने के कारण उनके पति का पांव फिसला और गिरने से उनकी मौत हो गई। अरे मेरे पीछे का वो कंपनी का दीवार है ना, वो टूट गया और बनाया नहीं। मेरा आदमी रात को उठा, उधर गया पेशाब करने के लिए, उधर गिर गया। बहुत खाले है वो। गटर वटर खुला है वहाँ पे? हाँ, गटर पूरा टूटा है उधर का। उनको इतना नहीं हुआ ना कि मैं पैर किधर रखता हूँ और नीचे रखे और सीधा कंपनी में गिर गए। बाजू का है खुला, इधर उधर का सब उधर का टूटेला है पीछे का। ये तो ऐसी बात होगी। अंधेर नगरी चौपट राजा, आप देख रहे हो कि आज पूरे परिसर में पूरी एकदम बदतर परिस्थिति। आज ये जो अभी हम लोग अभी खड़े यहाँ पर देखो, पूरा गटर टूटा हुआ है और यहाँ पर कंपनी की वो सुरक्षा भिंत भी नहीं है, जिसके यहाँ पर नीचे खाई कम से कम 15 फुट की तो खाई होगी। अभी हाल ही में कुछ 2 महीने पहले एक अशोक पाल जी करके यहाँ के स्थानिक रहिवासी थे, जो कुछ रात में टॉयलेट के लिए यहाँ पर आए थे, तो उनका यहाँ पर कुछ गटर टूटा हुआ था, कुछ उनका पैर यहाँ पर कुछ फिसल के अटक के फिसल के नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। इसी तरीके से यहाँ पर परिस्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। यहाँ कर जो स्थानिक लोगों का बहुत बार उन्होंने कंपनी वालों से भी मांग की थी और बहुत बार यहाँ के स्थानिक नगर सेवक से भी मांग की थी कि यहाँ पर कुछ एक अच्छा गटर बना के दो और सुरक्षा भिंत बना के दो, पर इन्होंने इस बारे में कुछ ध्यान नहीं दिया है और उसके बाद आगे कुछ उसका कुछ काम हालचाल भी नहीं हुआ है। कुछ लगातार हो रहे हादसों और गटर के ढक्कन की गुणवत्ता पर अंकुश मेड़कर ने सवाल उठाते हुए जनता के वास्तविक हालात से रूबरू करवाते हुए आरोप लगाया कि 5 साल से यहाँ का विकास नहीं हुआ है। आज कम से कम 6 महीने से मैं इस वार्ड में घूम रहा हूँ। ये 6 महीने में मैंने किधर भी देखा नहीं कि कहीं गटर का काम हुआ है या कहीं लाइट का काम हुआ। आज मैं देख रहा हूँ कि सारे जगह पर लाइट के खंभे बंद पड़े हुए और सारे गटर की अवस्था एकदम खराब है। गटर के ऊपर के कवर टूटे हुए, कहीं कहीं तो कवर भी नहीं है। अभी आज जिस तरीके से छबा निकाजे मावशी ये कल रात को वहाँ अपने घर पे आने के लिए जो आ रहे थे, तो वहाँ पर पूरा लाइट बंद था, जिसके कारण वहाँ पर लाइट बंद होने के कारण आगे जो गटर का ऊपर कवर टूटा हुआ था, उनको कवर दिखा नहीं और उनका उसके अंदर पैर फंस के उनका पैर अटक गया था। मावशी की उम्र काफ़ी 60-65 के ऊपर की उम्र है, तो एकदम घबरा गए थे वो, जिसके कारण उनको पैर निकालने का हुआ नहीं। तो वहाँ पर स्थानिक नागरिकों ने तुरंत जमा होकर कुछ जो कटर मशीन वगैरह लाकर वो सब कवर को काट के उनका पैर निकाला हुआ है और उनके पैर में काफ़ी गंभीर चोट आई है और काफ़ी घबराए हुए वो मैडम। आज मावशी अभी घर पे बैठे हुए 3-4 दिन हो गया उनको, वो घर से बाहर नहीं निकले डर के मारे। इसी तरीके से ही कुछ 3-4 दिन पहले भी एक घटना यहाँ पर ऐसी हुई थी। एक छोटी 11-12 साल की बच्ची के भी पैर में उसी तरीके से पैर फंस के उनको भी बहुत गंभीर चोट आई है पैर में। और ऐसा सब जो हो रहा है, ये यहाँ का लोगों ने जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि है उनके पास जाकर बार बार कंप्लेंट देने के बावजूद भी लोक प्रतिनिधि ने यहाँ पर कुछ ध्यान नहीं दिया और कुछ काम नहीं किया यहाँ पर। अंकुश मेड़कर ने स्थानीय लोक प्रतिनिधि के कार्यों की पोल खोल करते हुए कहा कि 5 साल से इस प्रभाग का विकास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की लोक प्रतिनिधि यहाँ तो आते ही नहीं। नवी मुंबई में बहुत बड़ा झोपड़पट्टी परिसर है, उसमें काफ़ी जगह पर काम वगैरह सब अच्छे से हुए, लेकिन ये एक मात्र ऐसा जगह है यहाँ पर 5 साल से स्थानिक लोक प्रतिनिधि ने काम ही नहीं किया। वहाँ पर एरिया में आके अपना कभी मुआवजा भी किया नहीं, कभी काम देखा भी नहीं, लोगों को कभी मिले भी नहीं है और ऐसी परिस्थिति यहाँ पर बार बार घट रही है। इस बारे में लोगों ने उनको तक पहुँचा तो भी वो लोग देखने को भी नहीं आए। अंकुश मेड़कर ने कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर ऐरोली के विधायक गणेश नाइक से मिलकर ये मुद्दा उनके समक्ष उठाकर तुर्भे इंदिरा नगर के विकास को गति देने का काम करवाएंगे।
हम हमारे जो लोक नेता आमदार जी गणेश जी नाइक साहब के पास हम लोग जाके इस बारे में हम लोग पत्र देंगे और दादा को बताएंगे कि दादा ऐसी ऐसी यहाँ पर परिस्थिति है। हम ये समस्या भी दादा के पास रखेंगे और दादा के मार्फत हम लोग आयुक्त साहब को ये समस्या दिखाएंगे और इस वार्ड का कुछ जल्द से जल्द कुछ काम हो, ऐसा हम मांगनी करेंगे। हादसों से भरा प्रभाग इंदिरा नगर और यहाँ की समस्या लेकर अंकुश मेडकर ने अपनी उग्र भूमिका अख्तियार करते हुए कहा कि जनता के जीवन को बचाने के लिए वो आंदोलन करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। अगर हमने आयुक्त साहब के पास जाकर हमने जो मांग रखेंगे उसके बावजूद भी अगर परिसर में काम नहीं होता है तो हम पूरे यहाँ के लोगों को लेके नाइक साहब के माध्यम से हम एक आंदोलन करेंगे, जिससे आंदोलन में हमारा मुद्दा ये होगा कि इस वार्ड का जो भी है काम काज सब जल्दी से जल्दी हो, रोड अच्छी बने, गटर अच्छी बने, सड़क अच्छी बने, गटर पर कवर रहे, लाइट के खंभे चालू हो और लोगों को पानी की सुविधा मिले। इस बारे में हम लोग एक मोर्चा निकालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी में नेटवर्क।